शुरू होगी बस स्टार्ट हो मीटिंग गई। है आज तो उसमें क्या होगा पता नहीं यार, आपको बुलाएगा चेक अरे कुछ वो सिलेबस कंप्लीट का वो तो शुरू ही है मेरा सही है, देखते हैं क्या होता है। ये ना संकल्प में फर्स्ट
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। इंडिया जीत गई। हाँ, चलो चलो, बधाई। विराट कोहली नहीं है ना, इसलिए जीत रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सभी? स्वस्थ हैं सभी? मस्त एकदम भन्नाट। हाँ, एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली के बिना मजा नहीं है। विराट कोहली नहीं है इसीलिए तो जीत रही है। राधे 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 राधे। बढ़िया हूँ मैं, आप लोग बताइए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया? आपको नहीं लगता विराट कोहली होता तो नहीं जीतते? रोहित शर्मा के लिए बहुत। हाँ, रोहित शर्मा ओपी, रोहित शर्मा ओपी। ओपी इन द चैट, रोहित शर्मा ओपी। मोटू ओपी। मोटू बोल रहे हो रोहित शर्मा को? अच्छा अच्छा। हिटमैन हिटमैन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सभी? पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है आप लोगों की? कल टेस्ट है आप लोगों का? कल टेस्ट है क्या? अच्छा अच्छा। चलिए, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। क्या प्रॉब्लम है हरिओम? टेस्ट में कहाँ तक आएगा? यहाँ तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा। ठीक है, जहाँ तक पढ़ाया जाएगा वहां तक आएगा। आज जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक आएगा क्या? हाँ। हाँ, यहीं तक आएगा। टेस्ट की टेस्ट की प्रिपरेशन ऐसे करना है कि आप क्वेश्चंस करिए और टेस्ट के लिए जैसे रिवाइज करना है। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की O1 और S1 कर लीजिए। O1 और S1 एक्सरसाइज, वो सही रहेगा टेस्ट के लिए। मेंस टेस्ट है ना आपका, जे मेंस, तो O1 और S1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लीजिए आप, जो आपके चैप्टर्स हैं, प्रीवियस चैप्टर्स हैं। हाँ, वहीं तक आएगा। आज जो पढ़ेंगे सिर्फ वही नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करते हैं। आगे सभी लोग हैं? चलिए। क्या अंशु सर क्या बोले? कैटरीना कैसे शादी करेंगे? अंशु सर कैटरीना कैसे शादी करेंगे? हैं? ऐसा बोले सर? चलिए चलिए, हाँ, MS धोनी पवेलियन बन गया बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स नेक्स्ट आएगा हमारा। तो हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे पिछली क्लास में, 2 sin A sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A sin A, इस तरीके के कुछ कुछ फॉर्मूलेस हमने देखे थे। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह ही याद रखना है हमको। कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको, तो हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन फिर जब कैटरीना ने प्रपोज किया तो सर पढ़ रहे थे तो उन्होंने अच्छा अच्छा, ऐसा। चलिए, कैटरीना को रिजेक्ट कर दिया आंसर सर ने। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, पहला इसमें सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट में आपका कि साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये डिग्री है आपका। ये किसके इक्वल होगा? 1/4 साइन 3 थीटा। किसके इक्वल होगा आपका 1/4 साइन थीटा? ठीक है।
मल्टीपल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे हरिओम, आपका जेईई मेंस पैटर्न का है ना, जेईई मेंस पैटर्न में मल्टीपल तो नहीं आते, सिंगल करेक्ट ही आएंगे फिर आपका जेईई मेंस पैटर्न है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपका cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, मेंस प्लस एडवांस दोनों पैटर्न है क्या? मेंस प्लस एडवांस दोनों पैटर्न है कि सिर्फ मेंस पैटर्न है? सिर्फ मेंस पैटर्न होगा। अच्छा मेंस पैटर्न, हाँ मेंस पैटर्न ही बोल रहे हैं बच्चे की मेंस पैटर्न है। सिर्फ मेंस है तो फिर आपके मल्टीपल तो नहीं आएंगे, सिंगल करेक्ट ही आएंगे। ठीक है, हाँ। फिर थर्ड है आपका, देखिए थर्ड क्या है, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये होगा आपका tan 3 थीटा के इक्वल। ठीक है, दोनों है, दोनों है, दोनों पैटर्न है। कौन कौन से आएंगे क्या? चैप्टर तो सारे आएंगे आपके, जो पढ़ रखे हैं हमने सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, हाँ एक प्रूफ, अबे प्रूव कर सकते हो आप, एक प्रूफ मैं करके बता दूंगा आपको, ये बाकी भी प्रूव कर सकते हो आके, मैं बताता हूँ एक प्रूफ करके आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फिर आता है कॉट, तो कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट, सॉरी कॉट आएगा कॉट 3 थीटा ये। फिर नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, साइन थीटा साइन 120 प्लस थीटा साइन 120 माइनस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। 6 है cos थीटा cos 120 प्लस थीटा cos 120 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है आपका 1/, ये तो हाँ 1/4 cos 3 थीटा। 7 है tan थीटा tan 120 प्लस थीटा, फिर है tan 120 माइनस थीटा, फिर tan 3 थीटा। ठीक है, ये मेंस प्लस एडवांस लिखा है क्या टेस्ट में? ठीक है देख लिया मैंने, देख लिया कौन है यार ये, आयुष राज, देख लिया। ठीक है, ठीक है, वो बैच लिखा है। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं सर वो बैच है, बैच का नाम है मेंस प्लस एडवांस, मेंस प्लस एडवांस कोर्स है आपका और मेंस पैटर्न का है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ चलिए, तो ये इनका जो प्रूफ है वो देख लेते हैं। तो मैं इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ एक को, बाकी सारे प्रूफ इसी तरीके से ड्राइव किए जा सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो फार्मूला देखा है हमने, कौन सा वाला, ये साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए ये आपका कितना किसके इक्वल दे रखा है आपको 1/4 साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो हाँ एक बार प्रूफ देख लीजिए सभी आप, एक बार मैं कर रहा हूँ, पेज डाउन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, और ये साइन 60 LHS में साइन 60 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन 60 प्लस थीटा। ये जो लिखा हुआ है ये, तो इधर आएगा आपका साइन थीटा बाई 2 और आएगा इधर 2 साइन 60 माइनस थीटा, और इधर आएगा साइन 60 प्लस थीटा ये। ठीक है, तो आपको याद है 2 sin A sin B का फार्मूला, 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था
टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ, ये जो लिखा है ना इसमें टू साइन ए साइन बी, इसमें वही फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। तो कॉस क्या आएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में कितना आ जाएगा आपके पास माइनस टू थीटा, और माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए अब क्या करना है, अब ये कॉस कॉस ऑफ माइनस टू थीटा है, कॉस ऑफ माइनस टू थीटा, इसे कॉस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है। तो ये कॉस टू थीटा, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री कितना होता है आपका माइनस हाफ, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस टू थीटा, और ये हो जाएगा हाफ साइन थीटा, साइन थीटा ये आ जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर डिवाइड भी करना होगा मुझे, तो इधर आ जाएगा आपका 1/4, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस टू थीटा, और ये हो जाएगा ये प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ फिर से इसमें, साइन टू साइन ए कॉस बी का, तो टू साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में आपका माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका। तो इसमें साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो 1/4 साइन 3 थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, और इधर प्लस साइन थीटा है, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो बचेगा कितना आपका 1/4 साइन 3 थीटा, ये बचेगा। ये आपका प्रूव हो गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इसी तरीके से बाकी भी प्रूव आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये फॉर्मूले देख लीजिए, दिख रहा है ना सभी को। हाँ बोलिए सचिन। सर थर्ड स्टेप एक बार और प्रूफ का बता दीजिए। थर्ड स्टेप मतलब ये वाली, ये सर cos ऑफ माइनस टू थीटा, यस हाँ कॉस ऑफ माइनस टू थीटा आपका कॉस टू थीटा ही हो जाएगा। सर। वो मतलब वो cos माइनस टू थीटा कैसे लिखे सर? अच्छा इसको कॉस, इसमें यस फॉर्मूला लगाया है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ना आपका, टू साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यस यहाँ ये फॉर्मूले का यूज किया है आपका। ये जो फॉर्मूला होता है ना, मैं इधर इसमें रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ये आपका टू साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है, कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इस फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, यस सर। हाँ दिख रहा है सभी को फॉर्मूले, आगे बढ़े। हाँ 300 मार्क्स का है, 90 क्वेश्चन है पेपर में, और मैं भी लिखा। अच्छा 300 मार्क्स का है तो फिर आपका मेंस पैटर्न ही होगा। ठीक है, आदित्य आप हैंड रेज कर दीजिए आदित्य। हाँ बोलिए आदित्य। सर ये जो आपने सही बार ऊपर नीचे कीजिए। सर ये जो साइन थीटा अपॉन 2 था, ये आपने 1/2 कैसे करा इसको? ये इसमें क्या किया है हमने, इधर साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा फिर साइन थीटा अपॉन 2, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, देखो डिवाइड भी कर दिया है 2 से और मल्टीप्लाई भी कर दिया है अंदर। इससे पहले वाला स्टेप 1/2 वाला, ये यस सर। इसके ये बाद क्या कॉस किया था? 120 डिग्री है ना, हाँ तो ये माइनस हाफ हो जाएगा आपका। यस सर, माइनस प्लस हाफ हो जाएगा फिर। हाँ तो इसको फिर साइन को अंदर ले गए हम। अच्छा हाँ ओके सर। ठीक है। हाँ बाकी आप प्रूफ ऐसे ही सेम कर सकते हैं बाकी का भी। ठीक है, ये कर लिया नोट सभी ने, आगे बढ़े, कर लिया नोट।
हाँ सुमित बोलिए। सर थोड़ा नीचे कीजिए। सुमित कहाँ गए आप, गायब हो गए सुमित? सर नीचे करने बोल रहे थे सर। अच्छा नीचे करने का। ठीक है ओके। नीचे करने का वो चैट में बोल दीजिए नीचे करने का। 1 और 5 वाला प्रूव इक्वल है ना, 1 और 5। हाँ सभी में यही लगाएगा, सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दोगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a plus b plus cos a minus b। ठीक है, ये प्रूफ देख लीजिए। सर फॉर्मूले कैसे याद करें? कैसे याद करते हो, याद करने का आप बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, तो फिर धीरे धीरे याद हो जाएंगे। सर बट थोड़ा सा माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो रहा है, याद तो हो पा रही है इजीली, बट सर माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। हाँ तो वो धीरे धीरे आपको कंफ्यूजन भी, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करोगे, प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन की ज्यादा करोगे, तो वहां फिर आपको बार बार वही क्वेश्चंस लगाओगे, तो फिर वो फॉर्मूले का यूज करोगे बार बार, तो फिर वो याद हो जाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, ओके सर। चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ। इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। हाँ मैं इस क्वेश्चन में थोड़े, इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, तो धीरे याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, याद हो जाएंगे। जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन करोगे ना, ओके सीट में क्वेश्चंस आएंगे, रेस में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे चीजों को, तो याद हो जाएंगे। इसकी वैल्यू निकालिए। हाँ करेक्ट, अब एक करेक्ट, अब एक आंसर सही है, अभी से एक गलत है। हाँ केविन सही है आपका आंसर, अब है आपका भी सही है। व्योम गलत है आपका। जयवर्धन आपका भी गलत है। सुमित आपका भी गलत है। श्वेता आपका भी गलत है। हाँ प्रशांत आपका सही है। आर्यन आपका भी सही है। सचिन आपका गलत है। अभिषेक आपका सही है। जेनिस आपका गलत है। साक्षी आपका भी गलत है। व्योम अब आपका सही है आंसर। आदित्य गलत है। आलोक गलत है। सचिन थोड़ा सा गलत है आपका, देखिए थोड़ा सा मतलब। श्रद्धा आपका सही है। सुमित आपका गलत है। चलिए देखें इसको, इजी था। अगर मैं यहाँ इसको देखूं, साइन 60 की वैल्यू तो पता है, तो साइन 60 को अलग लिख देते हैं। और ये देखिए साइन 20, साइन 40 और ये साइन 80। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, अगर देखिए ध्यान से, अगर आप देखें, आदित्य आपका आंसर सही है, इसको ध्यान से लिखे तो साइन 20, और इसको लिख सकते हैं साइन 40 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 20, और 80 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 20, ये लिख सकते हैं। और अभी फॉर्मूला देखा है हमने इसका फॉर्मूला देखा ना, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा
साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 3 थीटा 3 इंटू 20 ये आ जाएगा, और इधर साइन 60 पहले से ही है आपका, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये आपका 1/4 और ये कितना आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा ये, और साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2, तो ये √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2 कितना आ जाएगा ये आपका 3/16, कितना आ जाएगा 3/16। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसकी वैल्यू निकालिए, चलिए। इसकी वैल्यू निकालिए। tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालिए। केविन सही है आपका आंसर? सही है आपका केविन आंसर? आलोक सही है आपका आंसर। जयवर्धन आपका आंसर भी सही है। गलती से नंबर दब गया। अच्छा, गलती से आंसर सही हो गया केविन का। चलिए जनेश आपका भी सही है आंसर। सुमित गलत है आपका आंसर। हिंट वही जो अभी फॉर्मूले हमने रिवाइज किए ना, वही फॉर्मूले अभी अभी पढ़े ना हमने, जो फॉर्मूले वही फॉर्मूले लगेंगे। ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना, इनका यूज होगा। फोन पे मोटिवेशन भी दे, फोन पे मोटिवेशन मतलब सुमित आपका आंसर सही है, फुहार आपका आंसर भी सही है, सचिन सुमित आपका आंसर सही है। अच्छा केविन आप 12 लिखने वाले थे। अच्छा अच्छा। अच्छा मैथ्स के लिए सीट के क्वेश्चन देखिए थोड़े से टफ हैं आपके। सीट मैथ्स के सीट के क्वेश्चन टफ हैं, तो वही आपको पहले देखिए, आप डी योर सेल्फ है ना, तो सीट जब मैं बोलता हूँ आपको डी योर सेल्फ के क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, तो डी योर सेल्फ का होमवर्क आप सिंसियरली अगर करते हो, डी योर सेल्फ के होमवर्क सिंसियरली करते हो, और जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ उसको घर घर पे जाके फिर से उसके क्वेश्चन को रिवाइज करते हो, फिर से खुद से क्वेश्चन करते हो बिना देखे, और इलस्ट्रेशन जो है आपकी सीट में वो अगर करते हो तो इजीली हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप डी योर सेल्फ नहीं करोगे, इलस्ट्रेशन नहीं करोगे, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास में वो ट्राई नहीं करोगे, फिर से नहीं करोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि इलस्ट्रेशन डी योर सेल्फ से ही आपको पता चलेगा कि क्या प्रोसेस लगानी है, कैसे कैसे फॉर्मूले यूज करने हैं, फॉर्मूले याद। ठीक है,
ठीक है, चलिए इसमें हम करते हैं स्टार्ट। उमावती बोल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है क्या आपको? उमावती, क्या डाउट है? क्या डाउट है? हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई डाउट है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इसको ध्यान से देखें, अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखें तो ये 6 डिग्री लिखा है और 66 डिग्री लिखा है। तो ये tan थीटा tan 60 प्लस थीटा लिखा है। तो tan क्या होना चाहिए था? एक क्या tan 54 डिग्री हो जाता तो काम चल जाता मेरा। tan 60 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, और इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। ये जो बाकी जो लिखा हुआ है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। ये जो लिखा है आपका tan 42 डिग्री और ये tan 78 डिग्री, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अलग लिख रहा हूँ। तो ये आपका tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, tan 60 माइनस थीटा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो tan 60 माइनस थीटा 54 होगा, तो tan 54 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। tan 54 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अब ध्यान से देखिए ये कितना बन जाएगा आपका, ये कितना बन जाएगा, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा, तो tan 3 थीटा बन जाएगा ये आपका, tan 3 थीटा बन जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा tan 18 डिग्री, और आपको पहले से क्या है 42 डिग्री, और ये है tan 78 डिग्री, और अपॉन में कितना आ रहा है आपका tan 54 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ध्यान से इसे, तो tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, tan 60 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 60 माइनस 18 आपका 42 होगा, और ये हो जाएगा 60 प्लस थीटा, मतलब 60 प्लस 18 78 डिग्री होगा। तो आपका ये tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा कितना हो जाएगा, tan 54 18 इंटू 3, तो tan 54 अपॉन tan 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? क्लियर है? हाँ बोलिए। सर ये 1054 कैसा है लास्ट में? लास्ट ये, हाँ सर ये स्टेप नहीं है। ये देखिए ना आप, tan 18 डिग्री, तो ये tan थीटा, तो tan 60 माइनस थीटा लिखा है, ये आपका tan 60 माइनस 18 लिखा है, tan 16 माइनस 18 42 डिग्री होगा, और ये लिखा है tan 60 प्लस 18, तो ये tan 60 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अभी फॉर्मूला देखा है हमने, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा tan 3 थीटा होगा, तो tan 3 थीटा मतलब tan 18 इंटू 3, तो tan 54 हो जाएगा। ओके सर। हाँ हाँ आर्यन बोलिए। सर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे tan 42 और tan 78 है, तो tan 60 माइनस 18 और tan 60 प्लस 18 ये दोनों हो गए, और फिर फॉर्मूले से हम लोग करें जो कि है tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा है, तो tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा को लिखेंगे और tan थीटा को नीचे भेज देंगे उसकी tan 3 हाँ थीटा वैसे भी कर सकते। अपॉन tan थीटा को, और फिर उसके बाद हम लोग जो आएगा tan 54 अपॉन tan 18 आ रहा है, तो tan 6 इंटू tan 54 इंटू tan 66 आ रहा है, फिर यही बन जा रहा है सर। हाँ हाँ, तो आपने वो दूसरे प्रोसेस से किया, मतलब इसने आपने इधर से किया है, यस सर। मतलब ये 42 और 78 को क्लब करके किया है आपने, तो वैसे भी कर यस सकते सर। हैं। आयुष राज बोल रहे हैं क्या हाफ कॉमन लेके कैसे करोगे? हाफ कॉमन लेके कैसे करेंगे हम? वो आपको फार्मूला तो आएंगे नहीं, आपको कैसे, कौन सा फार्मूला यूज करोगे आप हाफ कॉमन लेके? ठीक है, चलिए ये आ गया समझ में सभी को? एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार और देख लीजिए। देखिए ये क्या लिखा था, tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री। तो मेरे को यहाँ से दिख रहा था अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ये 60 प्लस थीटा हो जाएगा 66। तो मैंने इसको और इसको एक साथ लिख लिया, और ये आपका 42 और 78 अलग। तो मैंने देखा कि ये अगर थीटा है तो ये 60 प्लस थीटा है,
तो कमी किसकी है? 60 माइनस थीटा की कमी है। तो अगर 60 माइनस थीटा मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये ऊपर फार्मूला बन जाएगा और यहाँ पर ये 1054 नीचे आ जाएगा। तो मैंने 1054 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ठीक है, 1054 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो फिर ये tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो ये tan 18 डिग्री हो जाएगा ये ऊपर वाला, और फिर ये तो पहले से ही था आपका tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री और डिनोमिनेटर में आपका 54। अब देखिए फिर से एक फार्मूला बन रहा है, फिर से एक बार और फार्मूला बन रहा है आपका tan 18 डिग्री, और ये लिखा है 60 माइनस 18 डिग्री और लिखा है 60 प्लस 18 डिग्री। तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, तो ये फिर से आपका tan 3 थीटा हो जाएगा। तो फिर आपका ये ऊपर 54 बन जाएगा, तो 54/54 माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े। हाँ बोलिए वानी। सर यहाँ पर ऊपर में 1054 कैसे आया वो समझ नहीं आ रहा है। 1054 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है खुद से। सर यहाँ नहीं, ये नीचे में नीचे 54/1054 जो है, ये कैसे आया 54 यहाँ सर से? यहाँ पर तो ये तो Yes, फॉर्मूला sir. का यूज किया ना हमने, tan 3 थीटा का, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा लिखा है ना ये। अगर इसको थीटा माने हम यस सर 18 डिग्री को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे या आगे? चलिए एक क्वेश्चन और करोगे इजी सा। चलिए अच्छा कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू बताइए। 1018 कैसे आया? अमन इसमें फार्मूला लगाया ना हमने, ये इसको अगर मैं tan थीटा मान लूं, इसको थीटा मान लूं 6 डिग्री को, तो ये tan 60 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये tan 60 माइनस थीटा। तो वही फार्मूला लगाया, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 3 थीटा होगा आपका। तो ये 3 थीटा मतलब 3 इंटू 6, तो tan 18 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है अमन? वेंकटेश सही है, अनुष्का आपका आंसर भी सही है, अभय आपका आंसर भी सही है, आर्यन सुमित आपका आंसर सही है, आयुष राज गलत है, आलोक आपका भी गलत है, श्रेया आपका भी गलत है, दिशांत आपका गलत है, आलोक आपका भी गलत है, जैनिस सैन आपका आंसर सही है, अभिषेक कुमार आपका आंसर सही है, पवित्र अच्छा राणा जी राणा जी आपका आंसर सही है, नकुल आपका आंसर सही है, दिव्यांशु आपका आंसर सही है, प्रियांश आपका आंसर सही है, आदित्य आपका आंसर भी सही है, आर्यन आपका भी सही है। चलिए आगे देखें, करें इसको सॉल्व करें। हाँ प्रशांत आपका आंसर भी सही है, जयवर्धन आपका आंसर भी सही है, आयुष राज अब आपका आंसर सही है, आयुष राज सही है आपका आंसर, कुलदीप आपका भी आंसर भी सही है, अर्पिता आपका भी आंसर सही है। चलिए देखें इसको। तो देखो ये इसको अब ध्यान से, इसको साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो पता है हमें, तो इसको इधर लिख देते हैं साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री और ये साइन 70 डिग्री। तो इसको थीटा मान लें तो ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा और ये हो जाएगा 60 प्लस थीटा। तो साइन 10 डिग्री साइन 60 माइनस 10 डिग्री और इसको क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 10 डिग्री। तो वही क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, ये 1/4 साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो पहले से 30 डिग्री है आपका, तो 1/4 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/4 आ जाएगा फिर से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/16। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका
हाँ 1/4 की मिस्टेक कर दी होगी बहुत से बच्चों ने, क्योंकि tan के फॉर्मूले में 1/4 नहीं होता, साइन और कॉस में ही 1/4 होता है, तो 1/4 की गलती कर दी होगी बहुत से लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आइडेंटिटीज फॉर कन्वर्टिंग सम टू प्रोडक्ट, आइडेंटिटीज कन्वर्टिंग फॉर सम टू प्रोडक्ट। उसमें पहला है आपका साइन सी प्लस साइन डी, अगर दो एंगल्स हैं आपके तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 क्या होगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा साइन सी माइनस साइन डी, क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 बनेगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो फोर्थ फॉर्मूला है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी, यह आएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और आएगा साइन डी माइनस सी बाई 2। यहां से ध्यान से देखिए डी माइनस सी हो गया है, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और लिख सकते हैं साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का, ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी लिख दो, या फिर इसको यहां से माइनस कॉमन लेके इसको c माइनस डी कर लो, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लें क्या, प्रूफ देख लेते हैं एक बार। देखिए जो हमने फॉर्मूले याद किए थे ना आपके, क्या याद किए थे, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या याद किया था हमने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला याद किया था। तो यहाँ अगर हम a प्लस बी को c से रिप्लेस कर दें और a माइनस बी को d से रिप्लेस कर दें, ठीक है, a माइनस बी को d से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ से देखें a की वैल्यू क्या आएगी c और d के टर्म्स में, a की वैल्यू क्या आएगी, इनको ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो a आएगा इधर, तो a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस डी बाई 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी c माइनस डी बाई 2। ये अब इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, इन वैल्यूज को a की वैल्यू और b की वैल्यू के यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो वहां से आपको दिख जाएगा। तो a कितना है आपका, देखिए साइन c प्लस डी बाई 2 है और b क्या है आपका c माइनस डी बाई 2, और इधर आ जाएगा साइन c, a प्लस बी की वैल्यू साइन c है और a माइनस बी की वैल्यू d है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया है। तो हमने देख लिया, जो पहले फॉर्मूले पढ़े थे हमने उन्हीं से डेरिवेशन आ गया इसका, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं आपके कि अगर आपका एंगल्स, ठीक है, जो आपके एंगल्स हैं वो समेशन में है, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो समेशन में लिखे हुए हैं, तो अगर उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है आपको तो ये फॉर्मूले यूज आएंगे आपके, सम में लिखे हुए हैं या आपके सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से या तो सम है या सब्ट्रैक्शन है, माइनस है प्लस साइन है या माइनस साइन है, इस तरीके से, तो उनको प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूले आपके यूज आएंगे, ठीक है। हाँ दिव्यांशु बोलिए। हाँ बता रहे हैं एक बार और सर ये इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 और ये बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2 कैसे आया? ये यहाँ से देखिए a प्लस बी इक्वल टू सी है और a माइनस बी हमने d माना है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दोगे तो इधर क्या आएगा, LHS में 2a आएगा और RHS में c प्लस डी आएगा,
इन दोनों Yes, sir, इक्वेशन को समझ आप गया ऐड sir. कर दोगे, समझ गए? तो वहां Yes, से sir. ए और Yes, हाँ, sir. ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. Thank you, sir. देखिए यहाँ हमने क्या किया है, इसका प्रूफ एक और बार देख लीजिए। 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमें पता था पहले, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। तो हमने क्या किया है, a प्लस b को c से रिप्लेस किया है और a माइनस b को d से रिप्लेस किया है। a प्लस b की वैल्यू c ली है और a माइनस b की वैल्यू d ली है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो b से b कट जाएगा, LHS में आपका 2a आ जाएगा और RHS में c प्लस d आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू c प्लस d बाई 2 आ जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो LHS में 2a आ जाएगा, सॉरी 2b आ जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो LHS में 2b आ जाएगा, RHS में c माइनस d आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू c माइनस d बाई 2 आ जाएगी। तो इन जो वैल्यू आएंगे a और b की, इनको हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला इसमें रिप्लेस कर दिया है a और b की वैल्यू c और d के टर्म्स में, तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, ये वाले फॉर्मूलेज भी। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई, सभी को याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाओगे, अगर टर्म्स 2 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे राणा जी, क्या करेंगे हम? देखिए जैसे अगर साइन सी, साइन बी, साइन पी आ गया, मान लीजिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी आ गया, तो पहले हम दो टर्म्स में लगा लेंगे। साइन सी, साइन साइन सी प्लस साइन डी पहले दो टर्म में लगा लेंगे, फिर आगे प्रोसीड कर लेंगे इसी तरीके से। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड, तो कुछ आ जाएगा। ये करिए, ये दोनों क्वेश्चन करिए। हाँ अब आएगा मजा। चलिए ये दोनों क्वेश्चन करिए। पहला प्रूव करना है आपको साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अमन देख लीजिए एक बार और, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें पहले से पता था। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता था, पिछली क्लास में याद हो तो हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला। बस हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं यहाँ पर कि a प्लस बी को c लिख रहे हैं हम और a माइनस बी को d लिख रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे आप तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो b की वैल्यू ये आ जाएगी। हाँ अपनी मर्जी से लिया है, अपनी मर्जी से लिया है c और d। हम ये बोल रहे हैं कि हम a प्लस बी को c बोलेंगे और a माइनस बी को d बोलेंगे। हमने अपनी मर्जी से लिया है c और d। हम ये बोल रहे हैं कि हम a प्लस बी को तो c बोलेंगे और a माइनस बी को d बोलेंगे। ठीक है, हाँ
फर्स्ट हो गया क्या प्रूव? फर्स्ट वाला हो गया क्या प्रूव? हाँ हरिओम बोलिए। लो सर, ये फर्स्ट वाला प्रूव कराना मैंने, तो साइन 6 थीटा अपन cos 6 थीटा आ रहा है, अभी 6 आ रहा है, तो इसको tan थीटा कैसे लिखूं बीच में? कुछ गलती की होगी आपने, देखिए साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे ना आप, वो कट रहा हाँ होगा नीचे, कुछ फार्मूला गलत लगाया तो होगा सर आपने, तो तो सर ये जो 6 थीटा वाला आएगा ना वो कट जाएगा। 6 कट जाएंगी क्या? हाँ कट जाएंगे। तो ठीक है, फिर तो आगे ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट वाला देख लें एक बार, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो प्रूव करना है हमें। तो फर्स्ट वाला क्या दे रखा है आपको, इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर, और नीचे लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो क्या आएगा देखिए ऊपर, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और क्या आएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, और नीचे क्या आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और क्या आएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। ये तो देखिए आपका 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा अपॉन थीटा साइन थीटा ही बन जाएगा, और ये बन जाएगा 6 थीटा, और ये बन जाएगा 2 कॉस 6 थीटा, और ये बन जाएगा आपका कितना, सॉरी ये गलत लिख दिया है मैंने, ये इधर माइनस आएगा ना, दोनों प्लस प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है, ये माइनस आएगा इधर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ये। हाँ मैंने ये गलती कर दी थी, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो आपका देखिए ये यहाँ से ये कटेगा, सॉरी यहाँ से 2 कटेगा, और ये 2 कटेगा, यहाँ से cos 6 थीटा और ये cos 6 थीटा कटेगा, आपका कितना बच जाएगा, sin थीटा बच जाएगा, और क्या बच जाएगा cos थीटा। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा, ठीक है। ये HP हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सेकंड हो गया क्या, सेकंड वाला हो गया क्या, सेकंड वाला, सेकंड वाला का आंसर क्या है, cot A। किस किस का आ रहा है cot A, किस किस का cot A आ रहा है, cot A is the right answer, cot A is the right answer। हाँ इस सेकंड वाले को भी देख लेते हैं, सेकंड वाले को भी देख लेते हैं, क्या देखा है, क्या दे रखा है आपको, देखिए साइन ए प्लस साइन 3a, और फिर अपॉन क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस कॉस 3a। तो ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा साइन सी प्लस डी बाई 2, तो क्या आएगा 4a प्लस 2, तो यह आ जाएगा साइन 2a, और फिर आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी माइनस डी बाई 2 तो आएगा आपका माइनस है, यही आएगा क्या, यही आएगा क्या। तो इधर कितना आएगा आपका, गलत गलत सॉरी गलत फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आएगा, तो सी प्लस डी बाई 2 आपका जो हो जाएगा a प्लस 3a बाई 2, और कॉस a माइनस 3a बाई 2 ये हो जाएगा, और इधर क्या आएगा आपका 2 साइन a प्लस 3a बाई 2, और इधर आएगा साइन 3a माइनस a बाई 2, ये आएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए ऊपर कितना जाएगा 2 साइन 2a, और ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2, तो माइनस a आ जाएगा, और इधर जाएगा 2 साइन 2a, और ये हो जाएगा साइन a, ये आ जाएगा साइन a। तो ये देखिए ये तो कट रहा है आपका, और cos ऑफ माइनस a तो cos ऑफ a ही हो जाएगा आपका,
कॉस ऑफ माइनस ए, तो कॉस ए ही हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, कितना आ जाएगा ये 10। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, हाँ कॉट ए। अच्छा सॉरी 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 आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉट ए आएगा। ठीक है, कॉट ए आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए। ठीक है, अब करेक्ट है। आज पता नहीं क्या हो रहा है बहुत गलतियां हो रही हैं क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए चलिए, अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप जेई प्रिपरेशन के बारे में बताइए। जेई प्रिपरेशन, तो जेई प्रिपरेशन में तो क्या है कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितना पढ़ें, कुछ लोग बोलते हैं कि सर कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। तो मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा आपको कि हाँ केविन 10 ही नहीं आएगा, 10 ही नहीं आएगा, कॉट ही आएगा, कॉस ए अपॉन 10 एक कॉट ए होता है ना। देखो आप, हाँ एक मिनट, हाँ सर जनाब बोलिए। साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला बताना एक बार। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस Yes, साइन डी sir. का फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। डी माइनस सी, ओके सर मैंने गलत। हाँ ठीक है सर, साइन 6 थीटा आंसर क्या होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा होगा हरिओम, tan 6 थीटा होगा, मतलब tan 6 थीटा होगा, sin 6 थीटा अपॉन cos 6 थीटा, tan 6 थीटा होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हाँ हाँ प्रिपरेशन, हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि सर कितना घंटा पढ़े, तो मैं तो ये कहूंगा आपका थोड़ा बैच लेट स्टार्ट हुआ है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो लेट स्टार्ट किए हैं, क्या हो पाएगा, मतलब तो मैं ये कहूंगा कि पढ़ना तो देखो पढ़ना ही है, अब और कुछ नहीं करना है। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर सकते हो तो जब भी मौका मिले पढ़ते रहो, मैं तो ये कहूंगा। बस आप आधा एक घंटा ही आप एंटरटेनमेंट ले सकते हो, उसके अलावा तो जितना भी टाइम मिल रहा है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर IITian बनना है तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ तो बस आप क्या करिए कि लगभग आधा एक घंटा का टाइम निकाल लीजिए एंटरटेनमेंट के लिए, कि कहीं घूम के आ गए आप, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लिए, थोड़ा कोई गेम खेलिए आपने आधा एक घंटा। ठीक है, बस उसके अलावा आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम टाइम आप स्टडी को ही दें, मैक्सिमम टाइम आप स्टडी को ही दें। ठीक है, कि पूरा होमवर्क, क्योंकि जब तक आप पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे, चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट को लेकर चलना है हमको। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा, मुझे सिर्फ फिजिक्स अच्छी लगती है तो मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा, या फिर मुझे मैथ्स अच्छी लगती है तो सिर्फ मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा। तीनों सब्जेक्ट को बराबर आपको टाइम देना है। ठीक है,
फिजिक्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, ठीक है? क्योंकि जेई में सिलेक्शन के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत बुरा है एक बहुत अच्छा है, ठीक है? एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट तो आने ही चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि सारे सब्जेक्ट में टॉपर बन जाओ, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सारे सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए आपको, ठीक है? बाकी ये सोच के पढ़ लिया करो ना यार कि जब आप दोस्त को बताओगे मैं आईआईटी दिल्ली जा रहा हूँ या आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ या आईआईटी खड़गपुर जा रहा हूँ या आईआईटी रुड़की जा रहा हूँ, तो उस टाइम जब आप दोस्त को बताओगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो फीलिंग जो होगी आपकी, वो फीलिंग को सोच सोच कर आप पढ़ाई किया करो कि यार जब मैं आईआईटीएन बनूंगा, जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आप बताओगे ना आपके दोस्त को कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया है, आईआईटी दिल्ली मिला है, तो वो क्या फीलिंग होगी उस टाइम में, ठीक है? उस फीलिंग के बारे में सोच सोच के पढ़ा करो। जब आप आपके पेरेंट्स को बताओगे, ठीक है, आपके पापा को बताओगे, सर पापा मतलब रिजल्ट देखोगे कि पापा सिलेक्शन हो गया है, तो आपके पापा आपके पड़ोस में बताएंगे ना मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ है, मेरे बेटा आईआईटीएन बना है, तो आपके पापा का कितना नाम होगा, आपके पापा कितना प्राउड फील करेंगे उस टाइम, ठीक है? तो वो सब सोच के मेहनत करनी है कि आपको खुद का नाम करना है, आपके पापा मम्मी का नाम रोशन करना है आपको, ठीक है? बैकलॉग कैसे क्लियर करें? बैकलॉग तो देखो आप ऐसे क्लियर करोगे कि आप थोड़ा सा और स्टडी टाइम आपका इंक्रीज कर दीजिए, तो जो अभी आपको करंट में होमवर्क मिल रहा है उसको कवर करके, होमवर्क को कंप्लीट करके थोड़ा और टाइम निकाल लो, जिससे आप पहले का भी थोड़ा पढ़ पाओ। तो या फिर ऐसा कर लो कि रोज एक मेरे को पर्टिकुलर टाइम बैकलॉग के लिए देना है, कि रोज आधा घंटा से या फिर 30 मिनट टू 45 मिनट्स मेरे को बैकलॉग के लिए टाइम देना है, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है? चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इसका आंसर? 10-4 है, हाँ करेक्ट, 10-4 इज द राइट आंसर, 10-4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करें। इसमें क्लब कर लेते हैं। देखिए किस किस को क्लब करें तो ज्यादा आसानी से बनेगा आपका, कि हम इसको इसके साथ क्लब करें, 10a को 10-7 के साथ क्लब करें, और इसको इसके साथ क्लब करें, cos a को cos 7 के साथ क्लब करें, और इसको इसके साथ क्लब करें। तो इस तरीके से लिख लेते हैं कि sin a प्लस sin 7a, और इधर आ जाएगा आपका sin 3a प्लस sin 5a। ये क्लब करके फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो थोड़ा ज्यादा इजी होगा आपके लिए। cos a प्लस cos 7a, फिर आपको क्या आएगा cos 3a प्लस cos 5। ये अब ये इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें sin c प्लस डी और इसमें sin c प्लस डी, इसमें cos c प्लस डी, इसमें cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो कितना आएगा 4a, और sin c cos c माइनस डी बाई 2, तो कितना आएगा आपका आएगा कितना 6a, माइनस 6a आएगा तो माइनस 3a हो जाएगा, तो वो माइनस 3a अल्टीमेटली आपका 3a हो जाएगा, लेकिन माइनस 3a लिख देता हूँ मैं, और इधर क्या आएगा 2 sin 8a, तो ये क्या हो जाएगा 4a, और फिर आएगा आपका cos 3a माइनस 2a, तो माइनस a हो जाएगा ये, ठीक है? और इधर आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 4a, और ये आएगा cos c माइनस डी बाई 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 3a, और फिर आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 4a, और इधर कितना आ जाएगा आपका cos c माइनस डी बाई 2, तो cos ऑफ माइनस a। अब cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है आपका, तो ये हो जाएगा 2 sin 4a cos 3a हो जाएगा ये आपका, और इधर 2 sin 4a इंटू cos a ही हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाएगा आपका, और 2 cos 4a और ये cos 3a। फिर यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या करें कि क्या क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर आपका देखिए आपका आ रहा है sin 4a कॉमन आ रहा है, तो sin 4a कॉमन लेते हैं, और नीचे कितना आया cos 4a कॉमन आ रहा है, ठीक है? तो ऊपर क्या बचेगा 2 cos 3a बचेगा, और क्या बचेगा 2 cos a, और इधर नीचे कितना बचेगा 2 cos 3a
और क्या बचेगा 2 cos से। तो ये तो देखो सेम बच रहा है, तो ये पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा आपका tan 4। tan 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा है tan 4 है आपका? थर्ड वाला। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट है सर। आपने, मैंने भी अपने दोस्त लोगों को बताया था, फैमिली मेंबर्स को बताया था। हाँ केविन बोलिए। सर हमने पीछे के क्वेश्चन में cos a अपॉन sin a, इसका हमने cot a लिखा था सर। सर इसका tan a नहीं आएगा क्या? नहीं, आपका cos a अपॉन sin a तो cot a ही होता है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। tan a तो आपका sin a अपॉन cos a होता है ना। हाँ सर, हाँ सर। आपके पापा का नाम रोशन कर दिया आपने। अच्छा, dear student, you are requested to log in Helen Plus account for your test 15 minutes early according to time। ये क्यों मेरे को भेज रहे हो आप? ये हेलेन का मैसेज क्यों भेज रहा है मुझे? क्या किया आपने? तो निकल गई क्या? हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ आपको भी करना है, आप सभी को भी आपके पापा का नाम रोशन करना है, ठीक है, और खुद के लिए भी करना है, ठीक है, क्योंकि IITian बन जाओगे आप, ठीक है, तो IIT में जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। बहुत बहुत अच्छे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी वहां पर। बहुत सारे क्लब होते हैं आपके, बहुत अच्छे आपको आपकी जो वो होती हैं वर्कशॉप वगैरह होती हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी वहां पर, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर जो डू योरसेल्फ 7 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो दोनों क्वेश्चन है उसका कोई एक टाइप क्लास में करवा दीजिए, क्वेश्चन में बहुत डाउट आ रहा है। कौन सा डू योरसेल्फ? कर लेंगे, उसे देख लेंगे। सर डू योरसेल्फ 3 एंड 4। डू योरसेल्फ किसका? 7। अच्छा, इसकी वैल्यू साइन देन फाइंड द वैल्यू। ये तो फॉर्मूले डायरेक्ट लगा लोगे आप, आपको फॉर्मूले पता है ना? सर फॉर्मूले पता है, लेकिन मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ फिर आपको इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि जब एक बार आप अल्फा को कौन से क्वाड्रेंट में लोगे, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो बताइए कितनी होगी? 4/5। गलत सर प्लस माइनस मतलब 4/5। सही है 4/5। तो क्या एक ही वैल्यू आएगी? सर वो प्लस माइनस में आएगी ना, क्वाड्रेंट की वजह से। कॉट 90 की वजह से नहीं। देखो साइन अल्फा कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से आप निकालोगे तो वैल्यू आपकी ये 4 रह जाएगी, तो आप बोलोगे cos अल्फा इक्वल टू 4/5। लेकिन अल्फा अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, इफ अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो 4/5 ही आएगी, ठीक है। लेकिन अल्फा अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। यस सर। तो आपका अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यस सर। तो इसकी वैल्यू आपकी ये भी पॉसिबल होगी, साइन इक्वल टू -4/5। सर मतलब ये पूछ रहे थे जैसे इसमें केस लिया हुआ है जब अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा बिलोंग्स टू फोर्थ। हाँ देख एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, रुकिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन
अल्फा इक्वल टू हाफ है, तो अल्फा का वैल्यू बताइए, अल्फा की वैल्यू बताइए। हाँ गए 30 दिव्यांशु आप? 30 डिग्री बोलेंगे सभी, लेकिन एक यस सर वैल्यू, और इसकी तो बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। हाँ आयुष राज ने बहुत सही बोला है कि सर 30 डिग्री भी पॉसिबल है और सर 150 डिग्री भी पॉसिबल है अल्फा की वैल्यू, यस सर दोनों पॉसिबल है, क्योंकि साइन 150 डिग्री करोगे आप तब भी आपका हाफ ही आएगा, 180 क्योंकि माइनस इसको मैं ये लिख 30 हो सकता हूँ ना जाएगा। कि 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ इसे, तो इसकी वैल्यू भी हाफ ही आएगी। तो जब मैं बोल रहा हूँ आपको साइन अल्फा हाफ है, तो इसकी दो दो वैल्यू पॉसिबल हैं। अगर आपका अल्फा 0 to पाई में है तो आपको दो दो केस लेने पड़ेंगे। यस सर। समझ में आ रही ना सर मेरी हमें बात? मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे अगर हमने अल्फा का वो वाला कोऑर्डिनेट ले लिया जिसमें नेगेटिव है, तो हम लोग जैसे साइन अल्फा आएगा तो वहां पे साइन ब्रैकेट में माइनस अल्फा लिखेंगे या फिर पूरा साइन अल्फा माइनस में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि साइन अल्फा अगर आपका हाफ है, तो कॉस अल्फा अगर मैं आपसे पूछूं तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका डिग्री, 30 डिग्री आएगा और 150 डिग्री आएगा। ठीक है, तो जब 30 डिग्री यस लोगे सर तो इसकी वैल्यू तो √3/2 आ जाएगी, और जब आप इसको 30 डिग्री लोगे और जब इसको 150 डिग्री लोगे तो इसकी वैल्यू -√3/2 आ जाएगी। एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। बात आ यस रही ना सर समझ समझ में? गया सर। हाँ यस सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ हरिओम बोलिए। सर थोड़ा स्लाइड डाउन करना है, जहाँ ट्रायंगल बनाया था उस जगह पर। हाँ सर बस ही। सर जैसे यहाँ पे कोस अल्फा 4/5 लिखा है, तो सर जैसे इसमें अल्फा तो अल्फा देखो, अब अल्फा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 7 हो डिग्री सकता है होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। क्यों हेलो, सर आवाज आ रही है 37 डिग्री आपको? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। हेलो हाँ तो आपका आ सेकंड रही क्वाड्रेंट सर? में भी तो हो सकता है वो एंगल, 180 माइनस 37 डिग्री भी तो हो सकता है। क्योंकि उस पे भी नहीं वैल्यू सर आपकी पर पॉजिटिव आएगी। हाँ उस पर आ सकती है, पर सर 37 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना। हाँ तो 37 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपसे ये थोड़ी बोला है उसने कि साइन 30, जैसे उस क्वेश्चन में आपको बोला है ना कि साइन अल्फा इक्वल टू 3/5, तो ये जो अल्फा है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। जैसे अभी हमने इसको सॉल्व करके देखा ना, ये वाले क्वेश्चन को, कि इसकी अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री भी पॉसिबल है और 150 डिग्री भी पॉसिबल है, क्योंकि साइन 30 डिग्री भी हाफ आएगा और साइन 150 डिग्री भी हाफ आएगा। तो लेकिन जब आप cos 30 हाँ डिग्री सर। निकालोगे तो वहां से तो आपकी वैल्यू √3/2 आएगी, लेकिन cos 150 डिग्री निकालोगे तो -√3/2 आएगी। हाँ सर। तो दो ओके सर वैल्यू आ गया पॉसिबल हो समझ। जाएंगी फिर आपकी cos की। ठीक है ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, हाँ मेरी क्लास है, बिल्कुल क्लास है मेरी, इसके बाद तो क्लास ही है। केविन बोल रहा सर आईआईटी हो गया, जॉब क्यों नहीं किया आपने? चलिए डिस्कशन स्टार्ट कर दें क्या? डिस्कशन स्टार्ट कर दें या कुछ और क्वेश्चन कर लें थोड़ा? अरे आईआईटी बड़ा होता है, आईआईटी एनआईटी से छोटा क्यों होगा? आईआईटी आईआईटी होता है, एनआईटी एनआईटी होता है। अरे जॉब इसलिए नहीं की मैंने क्योंकि मेरा थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट था। मैंने आईआईटी में जाके एक एनजीओ ज्वाइन किया था, जहाँ पर जो स्लम्स के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते थे हम लोग। तो हम कॉलेज के बच्चे क्या करते थे, तो जो स्लम्स के बच्चे होते हैं जो मतलब एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, तो वहां से मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया टीचिंग में। मैं एनजीओ में पढ़ाता था जहाँ मेरा कॉलेज था, तो वहां पे हम स्लम्स के जो बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको हम पढ़ाते थे। तो वहां से थोड़ा मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट आया। और जो जो मेरी जो ब्रांच थी, तो उसमें मेरी जो जो काइंड ऑफ जॉब थी वो मेरे को पसंद नहीं आई। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा, हाँ, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते थे हम लोग जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको। तो वहां से थोड़ा मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट आया, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी फील्ड में आगे प्रोसीड किया जाए, आगे करियर बनाया जाए। हाँ, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जे एडवांस क्या बचा है डिस्कशन में? जे मेंस बचा है क्या? जे मेंस का 8, जे मेंस का 8, जे मेंस का 8, जे मेंस का 8 देख लीजिए। तो जे मेंस का 8 में क्या है, क्या बोल रहा है उसने कि एबीसी आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर इन जेपी। तो एबीसी आपके नंबर्स हैं जो कि जीपी में है, और क्या बोल रखा है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका एक्स बी है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि कॉमन रेशियो जो है इस जीपी का वो क्या है, आर है। तो अगर कॉमन रेशियो आर है तो ये बी अपॉन आर लिख सकता हूँ इसे मैं, ए को, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी आर, सॉरी बी आर। अगर आपकी जीपी में है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना कि इसमें कॉमन रेशियो मैंने आर मान लिया, इस जीपी का कॉमन रेशियो आर मान लिया, तो इसमें आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और इसमें आर से डिवाइड करूंगा तो पीछे वाला टर्म मिलेगा। तो ए की जो वैल्यू है वो बी अपॉन आर, और बी की वैल्यू तो आपकी बी ही है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आर। तो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू बी अपॉन आर, और बी तो बी ही है, और सी की वैल्यू बी आर, और सॉरी हाँ, और ये एक्स बी, और यहाँ से बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा देखिए, और यहाँ कितना आएगा आपका 1 प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा। तो सिर्फ मैं इतना ही देखूं, इसको इतना ही देखूं, ठीक है। तो हमको अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होती है, ग्रेटर देन 2 होती है इफ a इज पॉजिटिव। और ये मैंने ये भी बताया था कि a अपॉन ए की वैल्यू लेस देन -2 होती है इफ a इज नेगेटिव। ठीक है, ये भी बताया था मैंने, तो उसका ही यूज करना है मुझे यहाँ पर। तो आपका क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, और ये वैल्यू अगर आर पॉजिटिव हुआ तो आर 1 अपॉन आर प्लस आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। और इफ r इज लेस देन 0 हुआ तो 1 अपॉन आर प्लस आर की वैल्यू लेस देन -2 होगी, तो लेस देन -2 होगी, तो लेस देन -2 प्लस 1, तो लेस देन -1 हो जाएगी, तो x इज लेस देन -1 आ जाएगा। तो बेसिकली जो है आपका x वो -1 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगा, -1 से 3 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो -1 से 3 के बीच में कौन सा नंबर है आपका, देख लीजिए, जो यहाँ पर है वो 2 है, तो आपको 4 आ जाएगा आंसर, x कैन नॉट बी 2। ठीक है, नेक्स्ट बताइए जेईई मेंस का, जेईई मेंस का नेक्स्ट बताइए। आवाज आ रही है आप लोगों को? 9, नाइन में क्या दे रखा है, एपी 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 है, देन 9 तो इजी है यार आलोक। देखिए A1 A2 A30 है आपका, और S की वैल्यू क्या है, समेशन I इक्वल टू 1 टू 30 AI। ये तो फर्स्ट 30 टर्म का सम
को S बोल रहे हैं हम, तो A1 A2 A3 अप टू A30, और आपको T किसको बोल रहे हैं हम, I1 से स्टार्ट हो रहा है आपका और कहाँ तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है, और ये हो रहा है A2I माइनस 1। तो अगर 1 पुट करेंगे तो A1 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो आपका कितना आएगा 3, तो A1 A3 A5 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, ये A29 तक, ये इसकी वैल्यू T दे रखी है। और आपको क्या बोला, A5 जो है वो आपका 27 है, A5 आपका 27 है, और A5 की वैल्यू अगर 27 है तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म अगर A माने A1 प्लस 4D 27 है, बेसिकली A1 प्लस 4D 27 है, ये दिया हुआ है आपको। और फिर क्या दे रखा है, S माइनस 2T इक्वल टू 75 देन A10 इक्वल टू, तो S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, S आपका आ जाएगा, देखो कितने टर्म है, 30 टर्म है, तो S जो आएगा वो आपका आएगा, देखिए 30/2 A1 प्लस A30, ये आएगा S। और T जो आएगा आपका, T जो आएगा वो आपका आएगा, देखिए क्या आएगा, T जो आएगा किसमें कितने टर्म्स हैं, 15 टर्म्स, 15/2 और A1 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये। तो यहाँ से आपका क्या दे रखा है फिर आपको, S माइनस 2T, तो S से आपका ये आ जाएगा, फिर आपको दे रखा है S माइनस 2T इक्वल टू 75, तो S की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, और T की वैल्यू कितनी है 2, तो फिर 2 इंटू T, तो ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 75 दे रखी। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, ये आपका 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा, तो 15 को कॉमन ले लें, तो A1 से A1 कटेगा, A30 माइनस A29 आ जाएगा यहाँ से 75, तो A30 माइनस A29 आपका D आ जाएगा बेसिकली, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5, D की वैल्यू कितनी आ गई 5, और A5 आपको कितना दे रखा है 27, जो कि क्या होगा आपका A1 प्लस 4D होगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, सॉरी D की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये हो जाएगा 20, तो A1 कितना आ जाएगा 7 और D कितना आ जाएगा 5। फिर आपसे क्या पूछा है उसने, A10, तो A10 निकालेंगे आप, A प्लस कितना आ जाएगा A1 प्लस 9D आ जाएगा। इसको कर लेंगे सॉल्व आगे। सर टी में 15 टर्म कैसे और टर्म कह रहे हैं ना, हाँ 15 टर्म्स आएंगे ना, आई देखो आपका 1 से लेकर 15 तक जा रहा है, तो 15 टर्म्स होंगे इसमें A1, हाँ और टर्म्स आएंगी, ऑड टर्म्स आएंगे या लोग, इसलिए 9 आपकी 15 टर्म्स होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, 10th में अगर आपके 70-80% है तो बिल्कुल IIT करेक्ट कर सकते हैं आप, ये मत सोचिए कि 10th में 70-80% है तो क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो एक एग्जांपल ऐसा भी है कि एक मतलब मेरे जो मेंटर थे वो भी IIT से थे, उनके 12th में 64% आए थे, बहुत पहले की बात है जब आपका जो क्राइटेरिया नहीं होता था कि 75% चाहिए रहेंगे, तो उनके 12th में 64% थे, फिर भी उन्होंने IIT करेक्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। नेक्स्ट बताइए जेईई मेंस में, नेक्स्ट बताइए जेईई मेंस में। इलेवन नहीं हुआ है क्या डिस्कस, हमें इसमें क्या करना है, इसको हम XM से डिवाइड करेंगे, इसको XM से डिवाइड करेंगे और इसको YM से डिवाइड करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, इधर तो 1 बचेगा, इधर आएगा x की पावर 2m अपॉन XM से डिवाइड कर दिया है, और इधर y की पावर 2n अपॉन yn, ये आएगा। तो जब डिवाइड करोगे दोनों टर्म से तो इधर आएगा 1 अपॉन x की पावर m और इधर आएगा x की पावर m, क्योंकि x की पावर 2m अपॉन x की पावर m, आपका x की पावर m बच जाएगा, और इधर 1 अपॉन y की पावर n और ये y की पावर n, ये आ जाएगा आपका इधर। तो ये देखिए ये जो वैल्यू है इसमें AMGM अगर हम लगाएं, इसमें अगर हम AMGM लगाएं तो 1 अपॉन x की पावर m प्लस x की पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, आपका ग्रेटर देन 2 आएगा, AMGM लगा रहे हैं, और y की पावर n प्लस y की पावर n ये भी ग्रेटर देन 2 आएगा, तो ये भी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 2 है और ये भी ग्रेटर देन 2 है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, मिनिमम करना है, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू होगी
तभी तो पूरा नंबर आपका मैक्सिमाइज होगा। तो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। चलिए नेक्स्ट बताइए। 10 10 10 10 10 10 डिस्कस नहीं हुआ है क्या? जेईई मेंस का 10 डिस्कस नहीं हुआ है क्या? चलिए देख लीजिए क्या दे रखा है, 1 + 6 + 9 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर अपॉन 7, इधर देखा है 12 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये दे रखा है 4 स्क्वायर और अपॉन 9, इस तरीके से दे रखा है। हाँ कुछ कोई हैंड रेज कर रहा था, अभी हैंड रेज कर रहा था, कोई डाउट है क्या, कुछ क्लियर है? चलिए देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए मैं इस जो 5 लिखा हुआ है, 6 जो लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इस 6 को और 3 को मैं थोड़ा दिमाग लगा के इधर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इस 3 को अपॉन 3 1 स्क्वायर लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ 6 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 5, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये 3/3 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, तो 5/5 आपका वापस से 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अब मुझे कुछ दिख गया, अब मुझे क्या दिख गया, जनरल टर्म समझ में आ गई, इसकी जनरल टर्म समझ में आ गई। तो जनरल टर्म लिख लूंगा मैं इसका और फिर समेशन लगा दूंगा। तो देखिए जनरल टर्म क्या आ रहा है, 3 ये चल रहा है आपका, देखियो किस में चल रहा है, ये 3 चल रहा है, फिर ये आपका 9 आ रहा है, फिर आपका 12 आ रहा है और ये देखिए आपका ये अलग चल रहा है 1 स्क्वायर, फिर आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, फिर आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 क्यूब और ये चल रहा है और इधर आपका देखिए ये अलग चल रहा है, ये आपका 3 5 7 9 ये अलग चल रहा है। तो इसमें अलग अलग आप क्या करेंगे, नंबर्स का देखेंगे क्या आ रहा है इसमें। तो देखिए ये आपका आ रहा है 3, एक मिनट यार, 3 फिर हो गया 6 फिर हो गया 9 फिर हो गया 12, तो ये 3 का मल्टीपल आ रहा है 3 × 2 3 × 3 3 × 4, तो 3n हो जाएगा ये 3n। और फिर इधर क्या आ रहा है, देखिए ये देखिए फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर आ रहा है, सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आ रहा है, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन n 1 to n n स्क्वायर। और नीचे आपका क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 3 5 7 9, तो 3 5 7 9 तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2n + 1, nth टर्म 2n + 1 आ जाएगी, इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी 2n + 1, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या बनेगा आपका, ये 3n है और इसका फॉर्मूला पता है मुझे, n + 1 2n + 1 अपॉन 6 और ये क्या आ जाएगा इधर 2n + 1, 2n + 1 2n + 1 गया, यहाँ से 3 2 गया, तो ऊपर आ गया आपके पास n स्क्वायर और n + 1 अपॉन 2 ये आ गया, ये tn आ गया आपका, ठीक है, ये आपके पास tn आ गया है। तो इस Sn कैसे निकालेंगे, समेशन n = 1 to n tn, ये आ जाएगा। तो ये हाफ तो देखिए इसमें क्या है, हाफ तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा n³ और ये n स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर फर्दर इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिग्मा को, तो n³ और ये आ जाएगा n स्क्वायर ये आ जाएगा। अब n³ का फॉर्मूला याद है क्या आपको, n³ का फॉर्मूला याद है क्या, n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इसका n + 1 2n + 1 अपॉन 6 ये आ जाएगा। अब इधर n की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, सम ऑफ द 15 टर्म, तो n की वैल्यू 15 पुट कर देना है, इधर 15 टर्म्स के लिए निकालना है तो n की वैल्यू 15 पुट कर देना है इन दोनों में, तो आ जाएगा आंसर आपका। हाँ राजवीर बोलिए। सर ये nth टर्म पे बता दीजिए। nth टर्म देखिए ये मैं इधर देख रहा हूँ सारी टर्म में, इधर 3 आ रहा है, फिर इधर 6 आ रहा है, फिर इधर 9 आ रहा है, फिर इधर 12 आ रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल लग रहा है क्या आपको, यस 3 सर। 6 9, तो 3 का मल्टीपल में 3n लिख सकता हूँ। यस सर, ये 2n + 1 नहीं लिख सकते, अच्छा ओ यस सर, आ गया हो गया आ गया। यस सर। और सर ये 12th वाला बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है,
हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर ये n स्क्वायर कैसे आया? ये समेशन एन स्क्वायर, यस सर। ये देखिए हमने देखा है कि फर्स्ट टर्म में एक टर्म का स्क्वायर है, फिर सेकंड टर्म में 2 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, थ्री टर्म में 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और फोर्थ टर्म में 4 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का टर्म है। तो nth टर्म में n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आएगा। यस सर। तो nth टर्म में n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला यही होगा, समेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ चलिए और कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 12th। देख लीजिए 12th में क्या दे रखा है आपको। If alpha, beta, gamma are the 3 consecutive terms of a non-constant GP, non-constant GP मतलब आपका R जो कॉमन रेशियो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया आपका तो वो कांस्टेंट GP बन जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा जो दे रखे हैं आपको वो नॉन कांस्टेंट GP की 3 consecutive terms हैं, such that the equation have a common root। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको अल्फा, तो उसका कॉमन रेशियो मान लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा अल्फा टी और गामा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा टी स्क्वायर। हमने जीपी का कॉमन रेशियो टी मान लिया है, ठीक है, और ये अल्फा बीटा गामा आपके जीपी में है, तो ये अल्फा और इसमें टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी, और टी स्क्वायर से तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी। तो अल्फा अल्फा टी स्क्वायर आपके 3 टर्म आ गए जो कि जीपी में है। और क्या दे रखा है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स और गामा इक्वल टू 0, और ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 हैव ए कॉमन रूट, ठीक है। तो इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो अल्फा मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा टी इंटू एक्स, और गामा क्या आ जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखें तो अल्फा तो कॉमन आ रहा है, तो अल्फा तो कट जाएगा इधर जाके कॉमन आके, इधर अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xt, और इधर आ रहा है टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या बनेगा, ये एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ये बनेगा। तो इसके तो रूट क्या आ गए आपके, माइनस टी रूट आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्या बोल रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट है वो इसका भी रूट होगा, क्योंकि कॉमन रूट है। तो x इक्वल टू माइनस टी इसका भी रूट होना पड़ेगा, माइनस टी इसको भी रूट होना पड़ेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका भी अगर एक रूट आपका माइनस टी है तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस टी का होल स्क्वायर और इधर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आ गया। फिर आपसे क्या बोला है उसने कि अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालिए। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा टी है, और गामा क्या है, अल्फा टी स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, अल्फा कॉमन ले लेते, तो अल्फा स्क्वायर और टी कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर टी आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी बचेगा आपका। और यहाँ से 1 प्लस टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशन से। तो 1 प्लस टी की वैल्यू को टी स्क्वायर लिख दीजिए, तो 1 प्लस टी को टी स्क्वायर लिख देंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं अल्फा टी, और ये आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा टी क्या है आपका, बीटा है, और अल्फा टी स्क्वायर क्या है, गामा है। तो ये बीटा गामा आ जाएगा अल्टीमेटली आपका, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। क्लियर है, नेक्स्ट बताइए। आज के लिए बहुत है, आज के लिए बहुत है। चलिए फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, हाँ वानी बोलिए। सर यहाँ पर ये मतलब अल्फा स्क्वायर टी ब्रैकेट में 1 प्लस टी के बाद वो कैसे किए, मतलब बीटा गामा कैसे आया? ये अल्फा टी की वैल्यू तो आपकी हमने दे रखा है ना, कि बीटा को अल्फा टी माना है हमने,
और अल्फा टी स्क्वायर को गामा माना है, तो अल्फा टी की वैल्यू हमने बीटा रख दी और अल्फा टी स्क्वायर की वैल्यू गामा रख दी। यस सर। हम्म। हाँ सर, चलिए